नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम
राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय राधा गोविंद राधे। जय राधा गोविंद राधे। जय जगन्नाथ जय बलदेवा
सुभद्रमाणि जय सुदर्शना जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद हरिनाम संकीर्तन की जय। तो शुरू करने से पहले हम कुछ प्रेयर्स करेंगे। आप सभी हाथ जोड़िए, मेरे साथ साथ बोलिएगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है आज के इस सत्र में। आज पहली बार कौन कौन आए हैं? फर्स्ट टाइम। ओह, आप सब पहले आ चुके हैं। लास्ट टाइम कौन कौन आए थे? ओके। तो आज का टॉपिक क्या है? तो क्या है अनकंट्रोलेबल? माइंड। ब्रेन और माइंड में क्या अंतर होता है? ब्रेन जो है पूरा को बोला जाता है और माइंड जो है वो सोचने वाला जो है अंदर। बताइए माइंड कहाँ है एग्जैक्टली? यहाँ पे। हाँ, तो माइंड यहाँ पे है, इसका मतलब यहाँ पे ठोक देंगे तो हाँ, तो कंट्रोल हो जाना चाहिए। क्या अंतर होता है ब्रेन में और माइंड में? ब्रेन और माइंड में उतना ही अंतर होता है जितना हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में होता है। आपको अगर लैपटॉप दे दिया जाए, उसमें पूछा जाए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कहाँ है, क्या बताएंगे? उसके सीपीयू में कहाँ पे उसका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है? बता पाएंगे? है, लेकिन कैसा है? सॉफ्टवेयर, सूक्ष्म है, एग्जैक्ट लोकेशन बताना संभव नहीं है। तो ये ब्रेन है, ये हार्डवेयर है, ये आप बता सकते हैं, लेकिन माइंड एक सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ आज चर्चा होने वाली है किस प्रकार से माइंड को कंट्रोल किया जाए, क्योंकि वही अनकंट्रोलेबल है। क्यों अनकंट्रोलेबल है? क्यों अनकंट्रोलेबल है? अच्छा, अनुभव किया आपने अनकंट्रोल्ड माइंड? किस किसने अनुभव किया है, किसने नहीं किया है? सब जानते माइंड कंट्रोल करना डिफिकल्ट है। भगवत गीता में कृष्ण एक श्लोक बोल रहे हैं, मतलब कृष्ण को अर्जुन बोल रहे हैं। अर्जुन कह रहे हैं कि हे कृष्ण, चंचलम ही मना कृष्णा प्रमाथि बलवत दृढ़म
तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। हे कृष्ण, मन को नियंत्रित करना बहुत कठिन है। मैं वायु को तो नियंत्रित कर सकता हूँ, लेकिन वायु को नियंत्रित करने से क्या तात्पर्य अर्जुन का, कि साइक्लोन आएगा तो मैं उसको संभाल लूँगा, लेकिन अपने मन को संभालना बहुत डिफिकल्ट है। तो अर्जुन को कृष्ण ने अनुमोदन किया, सही बात है, बहुत डिफिकल्ट है। कृष्ण भी कह रहे निसंदेह महाबाहो मना दुर्निग्रहम चलम। मन को निश्चित ही कंट्रोल करना बहुत कठिन है। क्यों कठिन है? प्रश्न उठता है, मन को नियंत्रित करना इतना कठिन क्यों है? क्योंकि मन बहुत सूक्ष्म है। सूक्ष्म मतलब जो जितनी ग्रॉस ऑब्जेक्ट होती है उसको कंट्रोल करना उतना इजी होता है, जो जितनी सूक्ष्म होती है उसको कंट्रोल करना उतना कठिन होता है। जैसे मान लीजिए पानी बह रहा है, तो पानी को नियंत्रित करने के लिए आप डैम बना सकते हैं, लेकिन हवा बह रही है, हवा को नियंत्रित करना कठिन होगा। क्यों? क्योंकि हवा पानी के कंपैरिजन में सूक्ष्म है। भगवद गीता के 7वें अध्याय में भगवान बताते हैं उनकी विभिन्न प्रकार की शक्तियां हैं। विभिन्न प्रकार की शक्तियां, एक होती है भौतिक शक्ति, मेटेरियल एनर्जी, एक होती है स्पिरिचुअल एनर्जी। तो मेटेरियल एनर्जी का क्लासिफिकेशन करके भगवान बता रहे हैं भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इत्यम में भिन्ना प्रकृतिर अष्टधा। 8 प्रकार की मेटेरियल एनर्जी बताते हैं। भूमि, अग्नि, जल, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। तो भूमि, अग्नि, जल, वायु, आकाश ये मैटर है, और मन, बुद्धि, अहंकार भी मैटर है। लेकिन भूमि, अग्नि, जल, वायु, आकाश स्थूल है, ग्रॉस है। भूमि को आप फील कर सकते हैं, अग्नि, जल, वायु, लेकिन जो मन है वो सूक्ष्म मैटर है। तो क्योंकि सूक्ष्म मैटर है इसलिए उसको नियंत्रित करना, उसको प्यूरिफाई करना बहुत डिफिकल्ट है। और कई उदाहरणों से हम समझ सकते हैं कि मन को नियंत्रित करना कितना कठिन है। कि जो मन के अंदर थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग और डिजायरिंग, ये मन के अंदर आता है। अच्छा, मन का और इंटेलिजेंस का अलग अलग फंक्शन होता है। 3 चीजें हैं। जैसे मान लीजिए आप एक दुकान में गए और दुकान पे जाकर के आपने 1500 रुपये का सामान खरीदा और 2000 का नोट दिया, तो दुकानदार को कितने रुपए वापस करना चाहिए? 500 रुपये वापस करना चाहिए। मान लीजिए दुकानदार ने गलती से 600 रुपये वापस कर दिया, आप क्या करेंगे? मुस्कुराहट कुछ और ही बता रही है। क्या करेंगे? मन क्या बोलेगा? मन क्या बोलेगा? रख लो। बुद्धि क्या बोलेगी? दे दो। बुद्धि बोलेगी एग्जैक्टली दे दो नहीं बोलेगी, बुद्धि बोलेगी अगर रख लूंगा तो क्या नुकसान है, क्या फायदे हैं, और दे दूंगा तो क्या नुकसान है, क्या फायदे हैं। जो डिस्क्रिमिनेशन, सही और गलत का जो द्वंद्व चलेगा वो कहाँ पे चलेगा? मन में नहीं चलेगा। मन तो पहले ही बोल दिया है क्या करना है, रख लो। बुद्धि क्या करेगी? वो द्वंद्व चलता रहेगा, सही और गलत में द्वंद्व चलेगा। लेकिन हृदय में बैठे हुए भगवान क्या बोलेंगे? मत रखना, गलत बात। तीनों का मैकेनिज्म समझ आ रहा है? मन किस प्रकार काम करता है, बुद्धि किस प्रकार काम करती है, और हृदय में बैठे हुए भगवान किस प्रकार कार्य करते हैं। तो हृदय में बैठ के भगवान बताएंगे कि मत करना, गलत बात है। तो अंदर की आवाज, उसको कहते हैं ना अंतरात्मा की आवाज। अंतरात्मा से हमको पता होता है सही क्या है और गलत क्या है, लेकिन फिर भी हम कुछ गलत कर बैठते हैं। किसके कारण? मन के कारण। भगवद गीता में एक बहुत सुंदर फोटो एक है, वो फोटो लगा सकते हैं, चैरियट वाली। पहले दिखाइए फोटो कभी, पहले देखिए बच्चों ने, देखिए ये। अच्छा, तो एक स्टोरी आती है कठोपनिषद में। आपने नाम सुना है कठोपनिषद? एक उपनिषद है, कथा उपनिषद, कठोपनिषद। तो उसमें एक संवाद आता है नचिकेता का और यमराज का, और फेमस, उसके ऊपर बहुत ड्रामे बनाए जाते हैं।
तो नचिकेता के जो पिताजी थे वो एक ब्राह्मण थे और दान करते थे। लेकिन कैसा दान करते थे? बूढ़ी गाय को दान करते थे और दूध देने वाली गाय को रख लेते थे। तो उसको बड़ा आश्चर्य होता था नचिकेता को, कह रहे पिताजी आप कैसे दानी है, जो चीज़ खराब हो गई किसी काम के लिए वो दान कर देते हैं, और जो बिल्कुल अच्छी गाय है उसको आप रख रहे हैं, ये कैसा दान है? तो बड़ा ही पिताजी को तंग करता था, पिताजी ये क्या कर रहे हैं, मत करिए ऐसा, गलत बात मत करिए। तो एक दिन ऐसे ही पिताजी को बोलने लगा नचिकेता, बोले पिताजी आपने सब कुछ दान कर दिया, मुझे किसको दान कर रहे हैं? तो पिताजी ने भी गुस्से में आके बोलते जा तेरे को यमराज को दान कर रहा हूँ। तो नचिकेता ठीक है मैं चला। तो बुरी अवस्था बांट के यमराज के पास चला नचिकेता। तो यमराज के घर पहुंचा, और कैसे पहुंचा कहाँ पहुंचा वो बात की बात है, थोड़ा स्टोरी से अपन लेसन क्या लेने वाले हैं। जब पहुंचा तो यमराज थे नहीं, कहीं बाहर गए हुए थे, अपने वो भैंस के ऊपर बैठ करके कहीं घूमने गए होंगे। तो 2-3 दिन तक नचिकेता वेट करता रहा। तो जब यमराज वापस आए तो बड़ा आश्चर्य हो कि देखो ये लड़का मेरे लिए कितने दिन से वेट कर रहा है, इतना पेशेंस है इसका। तो यमराज ने कहा नचिकेता ठीक है तुमने इतना वेट किया है मेरे लिए तो कुछ वरदान देता हूँ तुम्हें, मांगो क्या मांगना है। तो नचिकेता ने कहा कि मुझे साइंस ऑफ सोल बताइए, आत्मा का विज्ञान बताइए, मृत्यु के बाद क्या होता है मैं जानना चाहता हूँ, किस प्रकार से आत्मा कैसे कार्य करती है, शरीर कैसे कार्य करता है, मन कैसे कार्य करता है। तो विभिन्न प्रकार के जो प्रश्न हैं जो हमारी डेली लाइफ में एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम टाल देते हैं, वो सब प्रश्नों को नचिकेता ने यमराज से पूछा। तो यमराज ने कहा ये कोई क्वेश्चन है पूछने का, तो मांग लो, कोई गाड़ी मांग लो, घोड़ा मांग लो, कुछ खेलने कूदने की वस्तु मांग लो, चॉकलेट मांग लो, आइसक्रीम मांग लो, ये क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो? तो नचिकेता ने कहा नहीं मुझे तो यही जानना है। तो कठोपनिषद में यमराज के और नचिकेता का संवाद मिलता है। तो उस संवाद में ये एक लगाइए फोटो, तो आप लोगों ने पहले देखा इसको, देखा हुआ है? क्या शिक्षा मिलती है यहाँ से? जो हमारी 5 इंद्रियां हैं वो 5 घोड़े के समान है, और जो लगाम है वो है मन, जो सारथी है वो है बुद्धि, और जो पीछे बैठी है वो है आत्मा यानी हम। तो हमारी जो 5 इंद्रियां हैं वो क्या है? 5 घोड़े के समान है, और जो सारथी है वो क्या है? वो बुद्धि है। जो 5 घोड़े हैं वो क्या है? 5 इंद्रियां हैं। अच्छा, ये घोड़े अगर बहुत शक्तिशाली हैं लेकिन जो सारथी है वो बहुत शक्तिशाली नहीं है, तो क्या होगा? क्या होगा? घोड़े बहुत शक्तिशाली हैं लेकिन सारथी शक्तिशाली नहीं है, क्या होगा? कोई भी डायरेक्शन में जा सकता है, इतना गलत डायरेक्शन में जा सकता है कि रथ को पलट के भी रख सकता है। तो मैं कभी कभी मजाक करते कहता हूँ, हमारे भुवनेश्वर में यूनिवर्सिटी है, उसका नाम है कीट यूनिवर्सिटी, KIIT, नाम सुना है? कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, कीट यूनिवर्सिटी। तो मैं बताता हूँ कभी कभी कि जब घोड़े बहुत तेज हैं और बुद्धि बहुत तेज नहीं है तो क्या होगा? वो जाना होगा IIT के और पहुंच जाएगा KIIT। होता है कि नहीं? जाना था IIT के में और पहुंच कहाँ गया? क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि घोड़े बहुत तेज थे, ये बुद्धि उतनी तेज नहीं थी, तो गलत दिशा में ले गए, पढ़ाई नहीं कर पाए, डिस्ट्रैक्टेड हो गए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो इंद्रियां हैं वो लगाम से कसे हुए, लगाम है हमारा मन, और मन के ऊपर है बुद्धि। अगर बुद्धि कमजोर है तो क्या होगा? मन अनियंत्रित रहेगा और इंद्रियां फिर गलत दिशा में जाएंगी। तो कुल मिलाकर के तो ये यमराज बता रहे हैं किसको? नचिकेता को, कठोपनिषद में, कि बुद्धि को स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, तभी फिर आत्मा सही मार्ग पे जाएगी। तो मन को अगर नियंत्रित करना है तो उसके लिए जरूरी है कि बुद्धि बहुत तंदुरुस्त रहे। तो आज हम सुनेंगे किस प्रकार से बुद्धि तंदुरुस्त रह सकती है, किस प्रकार से हमारी बुद्धि तीक्ष्ण रह सकती है। तो आप मन का फंक्शन समझ गए, आप इंद्रिय का फंक्शन समझ जानते हैं, और आप
बुद्धि का फंक्शन भी समझ गए कि डिस्क्रिमिनेट करना सही और गलत। जैसे मान लीजिए अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो कुछ भी ऑर्डर करने से पहले सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? पैसा है कि नहीं है। तो कौन दिमाग में लाया? ये फंक्शन कहाँ से आया? डिस्क्रिमिनेशन, राइट एंड रॉन्ग, बुद्धि से। तो बुद्धि, अच्छा एक पशु इस तरह नहीं विचार करता। वो पशु जाएगा सीधे वो सब्जी में मुंह मारने लगेगा, फिर पिटाई खाएगा। क्यों? क्योंकि क्या डेवलप नहीं है? बुद्धि डेवलप नहीं है। सही गलत, ये फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, इसका कोई विचार पशु के अंदर नहीं होता, ये मनुष्य के अंदर होता है। और जितना उन्नत मनुष्य होता है उतना दूर का विचार उसके पास होता है। तो ये मन के फंक्शन को समझना, इंटेलिजेंस के फंक्शन को समझना, ये हर व्यक्ति के लिए वास्तव में महत्वपूर्ण है। हो सकता है उसको साइन थीटा कॉस थीटा ना पता हो, फिर भी गाड़ी चल जाएगी। लेकिन अगर मन और बुद्धि के कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो गाड़ी नहीं चलेगी। गाड़ी चलाने के लिए उसको किस प्रकार से मन हमको ठगता है, किस प्रकार से मन हमको बुरी से बुरी स्थिति में डाल देता है, हमारी इंद्रियां किस प्रकार से हमको खतरे में डाल देती है, ये सब जानना चाहिए। शास्त्रों में बताया जाता है कि विभिन्न प्रकार की इंद्रियां विभिन्न प्रकार के जानवरों को खतरे में डाल देती है। सुना है कभी? कोई उदाहरण जानते हैं? जैसे मछली खतरे में आती है, कैसे? मछली कैसे पकड़ते हैं? टेस्ट के कारण। कौन बताया? सुना है आपने? कैसे होता है ऐसा? मछली को फंसाने के लिए। हाँ, मछली को फंसाने के लिए उसमें मांस का टुकड़ा डालते हैं, क्योंकि दाना डालते हैं, दाना के चक्कर में आती, फंस जाती है। तो जीवा वेग के कारण मछली फंस जाती है। हिरण को कैसे पकड़ते हैं? हाँ, हिरण को शिकारी बांसुरी बजाता है और हिरण सुनते सुनते चला आता है और बहेलिया उसको शिकार कर लेता है, पकड़ लेता है, फंस जाता है। आंख के कारण फंसते हैं। कौन? कभी देखा है कुछ कीड़े होते, पतंग, कीट पतंग, और आग को, इनको आग इतनी आकर्षक लगती है चमचमाती हुई, तो आग को देख करके उसमें घुस जाते हैं। तो जो आंखों की सुंदरता को देख, मतलब आंखों में जो सुंदर दिख रहा है, और सीधे आग के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, खत्म, भस्म हो जाते हैं। तो आंख के कारण कीट पतंग फंसते हैं, कान के कारण हिरण फंसता है, जीवा के कारण मछली फंसती है, और सूंघने के कारण, सूंघने के लिए किसके उदाहरण दिया जाता है? चूहा सूंघ के आता है, उसको फंसाने के लिए जो वो खाना रहता है, तो सूंघते हुए आ जाता है और फंस जाता है। और हाँ, डॉग तो फंसता नहीं, खैर वो तो, डॉग की तो किस्मत अपरंपार है। देखा नहीं, आदमी साइकिल से जा रहा होगा, डॉग कार के अंदर, इसी कार के अंदर बैठा होगा और वहां से बाय बाय करेगा, बेटा देख तेरा स्टैंडर्ड क्या है और मेरा स्टैंडर्ड क्या है। देखा है आप लोगों ने? डॉग के तो खैर जीवन ही अपरंपार है। कलयुग में कुत्ता होना ही मतलब वरदान है। बढ़िया पेडिग्री खाएगा, एसी में रहेगा। तो विभिन्न प्रकार के जानवर, हाथी को कैसे पकड़ते हैं? गड्ढा बनाते, फिर ऊपर से उसको इल्यूजन, गड्ढा के ऊपर उसमें घास डाल देते हैं, फिर क्या करते हैं? वो घास खाने जाता है। वो घास खाने नहीं जाता है, वो हाथी के सामने गड्ढे के दूसरे बार में हथिनी रखते हैं, और हथिनी ऐसे ऐसे अदाएं दिखाती है, और हाथी दौड़ते हुए आता है और गड्ढे में गिर जाता है। सेम इंसान भी था। बड़े अनुभव के साथ बोल रहे हैं आप। तो इस प्रकार हाथी को पकड़ते हैं। तो सारी इंद्रियां, मतलब आप देखिए, एक एक इंद्रियां एक एक जानवर को फंसाती है। लेकिन आश्चर्य की बात यह, मनुष्य की सारी इंद्रियां एक्टिव है। तो मनुष्य कितनी डेंजरस स्थिति में है। तो अगर मनुष्य की इंद्रियां इतनी चंचल, अनियंत्रित है, उसका मन इतना स्ट्रांग है, घोड़े स्ट्रांग है, अगर बुद्धि तीक्ष्ण नहीं हुई तो फंसना निश्चित है। कभी कभी आप देखिए, हम लोग जेल में प्रोग्राम करते हैं, अलग अलग जेल में जा करके, तो हम सुनते हैं कैदियों से कि भाई आपने कौन सा क्राइम किया? बोले हमने मर्डर किया। तो क्यों मर्डर किया?
बोले अचानक हमको इतना गुस्सा आया, हम संभाल नहीं पाए। तो कुछ क्षण का गुस्सा होता है मतलब, लेकिन वो कुछ क्षण के गुस्से को संभाल नहीं पाए, वो ऐसा कुछ कार्य कर दिए कि जिससे जीवन, उनका पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। दूसरे से पूछा आपने क्या किया? बोले हमने रेप कर दिया। तो क्यों रेप कर दिया? कि कुछ समय के लिए काम वासना को हम संभाल नहीं पाए, या बुरी संगति में पड़ गए और बुरी संगति के कारण हम गलत आदतों में लग गए, उस कारण से हम चोरी डकैती करने लगे। तो सब व्यक्ति की अपनी एक स्टोरी है, लेकिन निष्कर्ष क्या है? सब लोग एक ऐसी स्थिति में फंस गए, अब जीवन बर्बाद हो गया उनका। अब प्रैक्टिकली जीवन बर्बाद ही हो गया ना। कोई व्यक्ति 6 महीना भी जेल होके आ गया तो जीवन भर के तो कलंक लग ही जाता है ना। तो क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि इंद्रिय अनियंत्रित है, मन अनियंत्रित है, और उसको नियंत्रित करने की ट्रेनिंग किसी ने नहीं दी। कल हम यही चर्चा कर रहे थे यहाँ पे कि अलग अलग लोग रिलेशनशिप में होते हैं, लेकिन रिलेशनशिप कंटिन्यू नहीं कर पाते, विवाह कंटिन्यू नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत सारी अच्छी चीज़ों की ट्रेनिंग नहीं मिलती हमें। टॉलरेंस की ट्रेनिंग नहीं है हमारे पास, कोऑपरेशन की ट्रेनिंग नहीं है हमारे पास। और ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है आज के समाज में, ये कोई आर्टिफिशियल चीज़ें हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। मैं कल बताया कि आईआईटी में कोई सुसाइड किया तो कोई बोल दिया कि हमारे कॉलेज में कोई सुसाइड किया। तो क्यों सुसाइड किया? क्योंकि मन उसका नियंत्रित नहीं है। अगर मन नियंत्रित होता तो कभी सुसाइड नहीं करता था व्यक्ति। तो मन को नियंत्रित करना ये कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं है, ये कंपलसरी सब्जेक्ट है। इसमें तो पास होना ही पड़ेगा। और आश्चर्य की बात यह है कि ऐसी कोई हम टीचिंग नहीं देखते हैं, या ऐसे कोई आज के डेट में करिकुलम हम नहीं देखते हैं जहाँ पे इस विषय पे ऊपर विस्तार से चर्चा हो। काउंसलिंग होती है। आपको आश्चर्य होगा कि अमेरिका में जितने काउंसलर हैं, जितने साइकेट्रिस्ट हैं, हर साइकेट्रिस्ट को एक दूसरे साइकेट्रिस्ट के पास जाना पड़ता है काउंसलिंग लेने के लिए। वो इतना फ्रस्ट्रेटेड है। विदेशों में साइकेट्रिक एक प्रोफेशन है, वो फीस लेके साइकेट्री करते हैं, फीस लेकर काउंसलिंग करते हैं। और काउंसलिंग में क्या करते हैं? कोई खास, क्योंकि जड़ नहीं जानते, प्रॉब्लम की कॉज नहीं जानते, क्योंकि उन्होंने भगवत गीता नहीं पढ़ी है। भगवत गीता कोई केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं है। हमारे वैदिक शास्त्र कोई केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं है, ये बहुत वैज्ञानिक ग्रंथ है। भगवत गीता में बहुत सारे विषयों के ऊपर चर्चा की, जिसमें से एक मन के ऊपर, किस प्रकार से मन कार्य करता है, किस प्रकार से माइंड के डायनेमिक्स कैसे काम करते हैं, इस विषय पे भगवत गीता में बहुत डिटेल में चर्चा की गई है। और वो हर व्यक्ति को जानना जरूरी है। और इसलिए आप देखिए पूरे विश्व में आज भगवत गीता की वाणी का प्रचार प्रसार हो रहा है। क्यों? क्योंकि बहुत प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ऑफर कर रही भगवत गीता। इंग्लिश लैंग्वेज के बाद में, इंग्लिश हिंदी अगर छोड़ दीजिए, तो उसके बाद में रशियन भाषा में भगवत गीता का प्रचार बहुत अधिक हो रहा है। अरेबिक भाषा में भगवत गीता का प्रचार बहुत अधिक हो रहा है। उर्दू भाषा में भगवत गीता का प्रचार अधिक हो रहा है। इसका क्या अर्थ है? कि अरब देशों में भी भगवत गीता प्रचलित है। क्यों प्रचलित है? क्योंकि ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जिसके उत्तर भगवत गीता में निहित है। लोग खोज रहे हैं और उन्हें मिल रहा है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हम भारतीय हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास भगवत गीता का ठीक ठीक अंडरस्टैंडिंग नहीं है। किसी से पूछो भगवत गीता में क्या लिखा है, बोले कर्म करो, बस यही लिखा है। तो पूरे 700 श्लोक की भगवत गीता में इतना ही लिखा है, कर्म करो। तो बाकी फिर और क्या लिखा है भाई? इतनी मोटी किताब है, केवल इतना ही लिखा है, कर्म करो, और क्या है? लेकिन हम लोग का दुर्भाग्य कि हमको पढ़ाया नहीं जाता, बताया नहीं जाता। और अगर पढ़ाया भी जाता है तो बड़े ही बोरिंग स्टाइल से पढ़ाया जाता है। नहीं, जैसे होता है, जैसे घर में भी माता पिता बोलते हैं थोड़ा कुछ धर्म पालन करो, कुछ नाम जप करो, कुछ मंत्र उच्चारण करो, कुछ पूजा पाठ करो। बच्चे नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि बच्चों के मन में जो जिज्ञासा होती है उसके उत्तर माता पिता दे नहीं पाते। लेकिन जब हम यहाँ पे आते हैं तो बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर हमको मिलते हैं, साइंटिफिकली और लॉजिकली।
तो इस्कॉन यूथ फोरम इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यूथ को, युवाओं के मन में जो प्रश्न होते हैं उसका साइंटिफिक और लॉजिकल आंसर हम देते हैं, जो तार्किक है, लॉजिकल है, तर्क संगत है, सेटिस्फैक्ट्री है, समझ आता है, आप कनेक्ट कर सकते हैं। हम कोई हवा में बातें नहीं कर रहे हैं, ये प्रैक्टिकल चीजें बोल रहे हैं। जैसे मान लीजिए 4 दोस्त हैं, चारों दोस्त गए हैं नदी किनारे। आपके हल्दिया में है कोई नदी? अच्छा, कौन सी नदी है? हैं? हुगली नदी यहाँ से गुजरती है क्या? तो मान लीजिए हुगली नदी के तट पर 4 दोस्त जाकर के बैठे। आपका नाम क्या है? अंकित। आपका नाम? सोमोदित्य। आपका नाम? आदित्य। आपका नाम? तो सिद्धार्थ, आदित्य, सोमोदित्य और अंकित 4 दोस्त हैं। ये शाम के समय हुगली नदी के तट पर चाय की गुमटी पे बैठे हुए हैं। एक हाथ पे चाय का प्याला है, एक हाथ में बड़ी सा समोसा है। सिचुएशन इमेजिन कर लीजिएगा। और समोसा बिल्कुल क्रिस्पी से इसकी लेयर है, आउटर कवरिंग, और मसालेदार आलू हैं और बड़ी ऐसी भाप निकल रही है। हैं? अभी खा के आ रहे हैं, हुगली नदी के तट से आ रहे हैं क्या? सिनेरियो समझ गए? सूर्यास्त हो रहा है, पक्षी चहचहाते हुए अपने घर की ओर वापस लौट रहे हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है कुछ इस तरह की। समोसे में मजा आ रहा है? इमेजिन करके मजा आ रहा है? माइंड का काम है इमेजिन करना, प्लेजर इमेजिन करता है माइंड। अब चारों दोस्त बढ़िया से समोसे का आनंद ले ही रहे थे कि अचानक से एक नालायक का फोन आता है, बोलते रिजल्ट आ रहा है। अब 2 आदमी पास हुए और 2 फेल हो गए। आपस में कर लीजिए कौन पास हुआ कौन फेल हुआ। अच्छा, जो पास हो गए हैं वो तो पास हो गए हैं, जो फेल हो गए हैं, समोसा वही है, मसालेदार आलू भी वही है, क्रिस्पी उसकी लेयर है, आउटर कवरिंग, पक्षी चहचहाते घर जा रहे हैं, चाय का प्याला है, सूर्यास्त हो रहा है, ठंडी हवा चल रही है। समोसे में मजा आएगा? नहीं। क्यों? सेम स्थिति वही है, स्थिति परिस्थिति वही है, मतलब समोसा तो वही है, लेकिन फिर भी मजा नहीं आ रहा। क्यों? तो इसका मतलब मजा कहाँ था? समोसे में कि मन में? समझ रहे हैं? मजा कहाँ पे था? मन में। तो मन अभी चंगा नहीं है। भगवान गीता में कह रहे अशांत से कुतो सुखम। मन अगर अशांत है तो सुख की समग्र सामग्री प्राप्त होने के बाद भी व्यक्ति अशांत रहेगा, सुखी नहीं रह सकता। अशांत से कुतो सुखम। हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति एसी चला करके 16 डिग्री टेम्परेचर में बैठा हुआ है, लेकिन उसका पड़ोसी का लड़का, उसका आईआईटी में सिलेक्शन हो गया और उसके लड़के का सिलेक्शन हुआ हल्दिया के कॉलेज में। वो 16 डिग्री के टेम्परेचर में बैठा हुआ है, लेकिन अंदर क्या जलेगी? आग जलेगी कि नहीं जलेगी? तो बाहर से तो सब कुछ ठीक है, लेकिन अंदर से आग जल रही है, झुलस रहा है। अच्छा, पड़ोसी का सिलेक्शन ना हुआ होता तो कोई बात ही नहीं थी, लेकिन क्योंकि पड़ोसी के लड़के का भी सिलेक्शन हुआ है, अच्छे कॉलेज में हो गया है, हमारे लड़के से अधिक, तो आग जलती है। तो सब तो उस समय आप उसको कुछ अच्छा खाने के लिए दीजिए, पीने के लिए दीजिए। क्यों? क्योंकि अभी माइंड उसका ठीक स्थिति में नहीं है। इस सुख के अलग अलग प्लेटफॉर्म होते हैं, अलग अलग प्रकार की हैप्पीनेस होती है। एक इंद्रियों के स्तर का सुख होता है, इंद्रियों से हम सुख भोग करते हैं, अच्छा कुछ देखते हैं, अच्छा कुछ सुनते हैं, अच्छा कुछ खाते हैं। इंद्रियों के ऊपर होता है मन का सुख, और मन का सुख सूक्ष्म होता है इंद्रियों के सुख से। मन सुखी नहीं है तो इंद्रियों की सुख की सामग्री होने पर भी आप सुख का अनुभव नहीं कर सकते।
और मन के सुख के भी ऊपर होता है बौद्धिक सुख, बुद्धि का सुख। मान लीजिए कोई कोडिंग कर रहा है, कोई मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व कर रहा है, कोई चेस खेल रहा है, तो इतना एब्जॉर्ब हो जाते हैं कि खाना भूल जाते हैं, सोना भूल जाते हैं। नहीं होता, हैकेथॉन होता है ना, कुछ कुछ कई कई दिनों तक घुसे रहते कमरे के अंदर, निकलते ही नहीं बाहर, खाना भूल गए, सोना भूल गए। क्या मिल रहा है उनको? ऐसा कुछ सुख मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? कुछ प्लेजर मिल रहा है? उसको इंटेलेक्चुअल स्तर का प्लेजर कहते हैं, बौद्धिक सुख। कोई दो लोग मान लीजिए विश्वनाथन आनंद चेस खेल रहे हैं, और जिसको चेस नहीं पता है वो देख के परेशान हो रही है, कैसे दो लोग पागल हुए हैं, कई घंटों से एक बोर्ड को देखे जा रहे। अब जिसको चेस नहीं आता वो नहीं समझ पा रहा कि इनको क्या सुख प्राप्त हो रहा है, उस बोर्ड को देखकर क्या सुख मिल रहा है। जिसको चेस नहीं आता वो कभी उसके लिए इनकंसीवेबल है, समझ नहीं पाएगा वो। इस तरह हम लोग हरे कृष्णा करते रहते हैं, तो लोग बोलते हैं आपको कौन सा सुख मिल रहा है, समझ नहीं आता। क्यों? जिस प्रकार से जिसको चेस नहीं आता है उसको ये नहीं समझ आ रहा है कि जो बोर्ड को देख के उनको क्या सुख मिल रहा है। जिसको पत्ते खेलना नहीं आते हैं वो देख रहे लोग, 4 लोग पागल हुए, पत्ते ऐसे फेंक रहे, ऐसे फेंक रहे, अलग अलग तरीके से ऐसे घुमाते, ऐसे करते, फिर ऐसे फेंक देते हैं, क्या सुख मिल रहा है। अब जिसको नहीं आता वो नहीं समझ पाता, नहीं जिसको आता है उसको बड़ा मजा आता है, रुचि लगती है। अच्छा, तो कौन सा प्लेजर मिलता है जब कोई मैथमेटिक्स इक्वेशन सॉल्व कर रहा है, कोई कोडिंग कर रहा है, कोई चेस खेल रहा है? बौद्धिक सुख, बौद्धिक प्लेजर। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से पूछा गया कि आपने शादी क्यों नहीं करी? बोले मैं लैब में घुसा, जब तक बाहर निकला तो 60 साल का हो गया था। तो इतने साल बीत गए तो उनको पता ही नहीं चला कि कैसे बीत गया वो समय, क्या मिल रहा था उनको? बौद्धिक सुख, इंटेलेक्चुअल प्लेजर। तो इंद्रियों के स्तर पर सुख होता है, इंद्रियों के ऊपर मन के स्तर का सुख होता है, मन के ऊपर बौद्धिक स्तर का सुख होता है। इसके ऊपर एक सुख होता है, उसको होता है अहंकार का सुख। जब कोई आपकी तारीफ कर दे, कोई मेडल आपको मिल जाए, या आप किसी चीज में आप आगे निकल गए, न्यूज़पेपर में नाम आ जाए, इंस्टाग्राम पे फॉलोवर आपके बढ़ जाए, तो एक सुख मिलता है। कौन सा सुख है ये? ईगो का सुख, अहंकार का सुख। आई एम बेटर देन अदर्स। ये फीलिंग भी बहुत एक ग्रेव फीलिंग होती है, एक सुख होता है। तो जितना हम सूक्ष्म जाते जा रहे हैं, सुख की इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है। अहंकार के सुख को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति कितने विभिन्न प्रकार के स्टंट करता है। आई एम बेटर देन अदर्स, इसको प्रूव करने के लिए व्यक्ति मौत के कुएं में ऐसे वो बाइक चला लेता है। ये नहीं समझना चाहिए कि हर व्यक्ति पैसे के लिए कार्य कर रहा है। नहीं, कोई व्यक्ति माउंट एवरेस्ट चढ़ता है, क्यों चढ़ता है? एक सेंस ऑफ एडवेंचर, मैंने कुछ किया है। ऐसा नहीं कि माउंट एवरेस्ट चढ़ेगा उसको पैसा मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, सेकेंडरी है। वो जो एक सेंस ऑफ एडवेंचर मिलता है, जैसे नया नया कोई लड़का सिगरेट पीना शुरू करता है कॉलेज में आके, तो क्या सिगरेट की तलब थी क्या? तलब नहीं, क्या होता है? अब मैं भी कॉलेज में आ गया हूँ, मैं भी बड़ा हो गया, मैं भी पी सकता हूँ। सेंस ऑफ एडवेंचर। अब हम बच्चे नहीं रहे, तो हम भी बड़े हो गए, तो एक सेंस ऑफ एडवेंचर मिलता है, ईगो का प्लेजर मिलता है कि नहीं? ऐसे ही होता है कि नहीं? जब पहली बार लड़का स्कूल में गाली देना शुरू करता है, कौन सी क्लास में? हैं? नर्सरी में। मानो 6ठी 7वीं क्लास में पहली बार गाली देना शुरू करता है। गाली देने से क्या मजा लगता है? बड़ा वाला फील होता है। हैं? बड़ा वाला फील होता है, मतलब बड़ा हो गए हैं, थोड़ा सा मतलब मैच्योरिटी वाला फीलिंग आता है। तो ये विभिन्न प्रकार की फीलिंग, अलग अलग प्रकार के सुख हैं। इंद्रियों का सुख, मन का सुख, बुद्धि का सुख, अहंकार का सुख। लेकिन इसके ऊपर एक होता है आध्यात्मिक सुख, स्पिरिचुअल प्लेजर। वो जब मिलता है तो नीचे के सारे अपने आप मिलते चले जाते हैं। 2000 का नोट अगर आपके पास है तो उससे 50 का नोट, 100 का नोट, 500 का नोट ऑटोमेटिक है। तो इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है, सारे सुख अगर चाहिए, मतलब फैमिली पैक चाहिए, मतलब कल्मिनेशन चाहिए सबका,
तो आध्यात्मिक सुख के लिए प्रयास करता है। और किस प्रकार का आध्यात्मिक सुख? सोचिए, पुराने जमाने में बड़े बड़े राजा महाराजा, पूरी दुनिया के राजा हुआ करते थे, लेकिन वो सब कुछ छोड़ के जंगल में चले जाते थे। कौन से सुख के लिए? क्या उनके पास इंद्रियों का सुख नहीं था? क्या उनके पास मन का सुख नहीं था? क्या उनके पास बुद्धि का सुख नहीं था? अहंकार का सुख नहीं था? किस सुख की खोज में वो निकल जाते थे? बड़े बड़े राजा महाराजा, क्या मिल रहा था उनको? क्या मिल रहा था उनको? आध्यात्मिक सुख। आध्यात्मिक सुख की खोज में निकल जाते थे। तो हर व्यक्ति सुख की खोज में है, और एक सुख जब मिल जाता है तो उसे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, उसके ऊपर का सुख चाहिए, उसके ऊपर का सुख चाहिए। जिसके पास कार है वो सोचता मुझे हेलीकॉप्टर चाहिए, जिसके पास बाइक है उसको लगता है मुझे कार चाहिए, जिसके पास साइकिल है उसको लगता है बाइक चाहिए, जो पैदल है उसको लगता है साइकिल मिल जाए तो अच्छा, और जो लंगड़ा है उसको लगता है पैर हो जाते तो बहुत होता। और ये नेचुरल है, इसको डिस्करेज नहीं किया जा रहा है। सुख की खोज हमारी नेचुरल है, स्वाभाविक है। ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये बात यहाँ पे चर्चा का विषय ये नहीं है, स्वाभाविक हमारी वृत्ति है। हम सब सुख की खोज में हैं, और अभी की परिस्थिति से हमको बेटर परिस्थिति हम खोज रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं है बेटर परिस्थिति क्या है। उसको पता करने के लिए हम अन्वेषण कर रहे हैं, हम रिसर्च कर, हर मोमेंट में हम रिसर्च करते हैं। हम जो करवट भी बदलते हैं ना सुख की खोज में, एक करवट पे थक जाते हैं, करवट बदल लेते हैं। हमारा हर चेष्टा सुख की खोज के लिए है कि नहीं? तो विभिन्न प्रकार के जब सुख हम लेना चाहते हैं, लेकिन शास्त्रों में बताया गया है और महान लोगों ने बताया है कि सबसे उन्नत सुख है आध्यात्मिक सुख। जो वो मिल जाता है तो नीचे के सुख अपने आप ऑटोमेटिक आ जाते हैं। जब व्यक्ति के पास आध्यात्मिक ज्ञान होता है तो स्वाभाविक रूप से उसकी इंद्रिया और उसका मन नियंत्रित हो जाता है। और ये मन नियंत्रित करना जरूरी है। मन को कैसे प्यूरिफाई किया जाता है, कैसे शुद्ध किया जाता है? ये इतना रेस्टलेस है, इस माइंड को, रेस्टलेस माइंड को कैसे प्यूरिफाई करें? क्या प्रोसेस अपनाएं? क्या करने से हमारा मन शुद्ध होगा? क्या करने से हमारा मन फोकस होगा? फोकस होता है, लेकिन 2 दिन के लिए फोकस रहता है, तीसरे दिन फिर उतर जाता है अनुभव? जैसे मान लीजिए आप नए नए कॉलेज ज्वाइन करते हैं, ये कोचिंग ज्वाइन करते हैं। मान लीजिए आप यूपीएससी की तैयारी करेंगे, आप कोचिंग ज्वाइन करेंगे, तो पहले दिन जब आप कोचिंग ज्वाइन करेंगे, आप किताबें खरीद लाएंगे, रजिस्टर खरीद लाएंगे, टाइम टेबल बनाएंगे, सुबह इतने बजे उठूंगा, इतने बजे खाऊंगा, इतने बजे सोऊंगा, इतने बजे पढ़ूंगा, पूरा महीने भर का, साल भर का शेड्यूल, इतने दिन में इतना सिलेबस कंप्लीट करूंगा, उतने दिन में उतना करूंगा, फिर ये करूंगा। साल भर का सिलेबस बना लेते, 4 दिन नहीं चलता। किस किस का अनुभव है? क्यों ऐसा क्यों होता है? साल भर का सिलेबस बनाया, साल भर का प्लान बनाया, और वो 4 दिन नहीं चला। क्यों ऐसा होता है? माइंड रेस्टलेस है, इसलिए ऐसा होता है। और ये सब विज्ञान भगवद गीता में चर्चा किया गया है। जब आप नियमित रूप से यहाँ पे आएंगे आपको बताया जाएगा। ह्यूमन नेचर नहीं, सबके साथ नहीं होता। कुछ लोगों ने जीत लिया है अपने आप को। जिसने मन को जीत लिया है, मन उसका मित्र हो गया है, और जो मन के द्वारा जीता जा चुका है, मन उसका शत्रु है। गुड सर्वेंट बट बैड मास्टर। भगवद गीता में बताया गया है 3 स्थितियां होती मन की। एक होती रजोगुण, एक होती सत्वगुण, एक होती तमोगुण। सुना है कभी आपने शब्दों को? ये इनविजिबल रस्सियां हैं जिससे हमारा मन बंधा हुआ है। दिखते नहीं है पर है। जैसे रस्सी को आप देख सकते हैं, लेकिन मन कैसे बंधा हुआ रहता है विभिन्न गुणों से हम नहीं समझ पाते। मैं छोटा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लीजिए एक टोपी बेचने वाला था, वो किसी गांव में टोपी बेचने के लिए गया। दोपहर का समय था, सोचा पेड़ के नीचे थोड़ा आराम कर लेते हैं, तो पेड़ के नीचे आराम करने लगा। तो बंदर बैठे थे कुछ पेड़ के ऊपर, वो टोपियां पकड़ के ले गए, सारी टोपियां ले गए, एक ही टोपी बची थी। तो जो टोपी बेचने वाला वो 3 तरीके से रिएक्ट कर सकता है। क्या क्या तरीका हो सकता है? एक तरीका हो सकता है उठाए पत्थर दे मारे बंदरों को, दे मेरी टोपी दे, दे मेरी टोपी दे।
बंदर देंगे टोपी? नहीं। ये जो क्रोध आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, ये रजोगुण। एक हो सकता फ्रस्ट्रेट होकर के बैठ जाए, रोने लगे, बंदर में टोपी ले गए, निराश हो जाए, होपलेस हो जाए, ये होता है तमोगुण। और दिमाग लगाए कि कैसे मैं बंदरों से टोपी ले सकता हूं। तो सोचिए, देखो बंदर तो कॉपी करते, नकलची होते हैं, नकलची बंदर बोलते हैं, नकलची बंदर। तो उसने एक टोपी उठाई, तो उसने ऐसे ऐसे किया, तो पेड़ पे सारे बैठे बंदरों ने अपनी टोपी निकल के ऐसे ऐसे किया। फिर अपने इस हाथ पे टोपी लेकर उसने ऐसे ऐसे किया, तो सारे बंदरों ने टोपी लेकर ऐसे ऐसे किया। फिर उसने अपनी टोपी को ऐसे फेंक दिया, तो सारे बंदरों ने नीचे फेंक दी। ये उठाया, निकल के चलता बना। तो एक सिचुएशन में जो तमोगुण का व्यक्ति वो अलग तरीके से रिएक्ट करेगा, उस सेम सिचुएशन में जो राजसिक व्यक्ति वो अलग तरीके से रिएक्ट करेगा, और सेम सिचुएशन में जो सात्विक व्यक्ति वो अलग तरीके से रिएक्ट करेगा। तो कोई भी चीज की जो सृष्टि होती है, क्रिएशन होता है, वो रजोगुण में होता है। जब नया नया जो हम एडमिशन लिए हैं और ये कर देंगे वो कर देंगे, बड़ा बड़ा प्लान बनाते हैं, कौन सी गुण में? मोड ऑफ पैशन में। लेकिन उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मोड ऑफ गुडनेस। सत्वगुण की कमी के कारण हम कंटिन्यू नहीं कर पाते। आप लोगों ने देखा होगा, बहुत लोग टी शर्ट पे लिखा होता है फॉलो योर पैशन। आप किसी भी सफल व्यक्ति से, सफल इंडस्ट्रियलिस्ट से, सफल बिजनेसमैन से मिलिए, सफल क्रिकेटर से मिलिए, सफल फुटबॉलर से मिलिए, बिल्कुल शांत, बिल्कुल मोड ऑफ गुडनेस में होते हैं, सत्वगुणी होते हैं। देखा है आपने? धोनी जी को देखा है आपने? शांत, बिल्कुल। तेंदुलकर को देखा है? इनके स्वभाव से, बातचीत से कभी हड़बड़ नहीं लगेंगे, बिल्कुल गुडनेस, इसमें सफल है। अब किसी भी बड़े व्यापारी को पकड़ लीजिए, उनकी लाइफस्टाइल बिल्कुल बढ़िया, आराम से रजिस्टर में नोट करेंगे, प्रेम से बात करेंगे, अपने पेन में ढक्कन लगा करके आराम से रखेंगे। और हम लोग क्या करते हैं हॉस्टल में? एक कपड़ा दूसरा कपड़ा, पेन उधर, कॉपी उधर। क्यों? बिजी हैं। तो हम बिजी हैं कि मोदी जी ज्यादा बिजी हैं? कि मोदी जी को देखिए आपने कैसे चलते हैं, बिल्कुल डिश डिश, आराम से, बिल्कुल कोई जल्दीबाजी नहीं, हुआ नहीं। क्यों ऐसा? गुडनेस। आप किसी भी सफल व्यक्ति के लाइफस्टाइल निकाल के पढ़ लीजिए, देख लीजिए उनकी लाइफस्टाइल। आप स्टीव जॉब्स के बारे में पढ़ लीजिए, आप एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में पढ़ लीजिए, सबके अंदर एक कॉमन चीज आपको मिलेगी, सब गुडनेस में। बहुत आराम, मतलब गुडनेस का व्यक्ति काम स्मार्ट वर्क करता है, बोलो दिमाग से काम करता है। ये दौड़ भाग में उसको भरोसा नहीं है। तो मोड ऑफ गुडनेस में जब मन रहता है तो अपने आप आराम से व्यक्ति सोच समझ के, उसकी बुद्धि तीक्ष्ण रहती है, उसका विजन बिल्कुल क्लियर रहता है, प्लानिंग बिल्कुल परफेक्ट रहती है। और जो रजोगुणी व्यक्ति इधर दौड़ेगा, उधर दौड़ेगा, उधर दौड़ेगा, लेकिन काम की एफिशिएंसी बहुत कम रहेगी। और तमोगुण व्यक्ति तो कहने ही क्या, वो तो सोने में, कभी कभी कंपटीशन होता है हॉस्टलों में, नहीं होता आज 12 घंटे सोएंगे, आज 14 घंटे सोएंगे, सोने का मैराथन होएगा। होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है? अच्छा, अच्छी बात है। जगने का होता है, वही तो बात है ना, फिर लेट से उठेगा भी तो ना, वही तो हम कह रहे हैं। निशाचर कहते हैं उसको, जो निशा में चरण करे, जो रात में जागे और दिन में सोए, उसको क्या कहते हैं? निशाचर। अच्छा, ये भी बहुत हेल्थ के लिए छोड़िए, मेंटल हेल्थ के लिए भी दिक्कत है भाई। भगवान ने एक साइकिल बनाया है कि भाई सूर्य, मतलब सारे जानवर रात को सो जाते हैं, केवल एक जागता है। क्या? भगवान ने कितनी सिस्टमेटिक एक टाइम साइकिल बनाया है कि कब जागना चाहिए, कब सोना चाहिए। लेकिन मनुष्य ज्यादा इंटेलिजेंट है, सब भगवान के बनाए थे मार के उल्टा चलेगा, फिर बाद में क्या, हम बीमार हो रहे हैं, हमारा मन खराब हो रहा है। क्यों? भगवान ने एक सिस्टम बनाया, उसके अगेंस्ट नहीं उसके अगेंस्ट में चलेंगे तो क्या होगा? डाइजेशन के लिए एक सिस्टम बनाया है, सोने के लिए स्लीप साइकिल बनाया है, फिर लोगों को इनसोमिया होता है, नींद नहीं आती है। बहुत बड़ी बीमारी है। मान लीजिए आपका एग्जाम है और 2-3 दिन से आपको नींद नहीं आई, एग्जाम में क्या हालत होगी? कितना भी आपने अच्छा प्रिपरेशन किया हो, लेकिन आपको इनसोमिया हो गया, आपको नींद नहीं आती है,
बहुत लोगों का मैंने अनुभव सुना है, बहुत अच्छे से IIT JEE का प्रिपरेशन किया, लेकिन एग्ज़ाम से कई दिनों से पहले से उनको नींद नहीं आ रही थी। एग्ज़ाम में बैठे बैठे उन लोग को कुछ दिमाग फोकस ही नहीं कर पा रहा। क्यों? इंसोमिया। क्यों हो गया? लाइफ पैटर्न सब इधर उधर हो गए। पैटर्न इधर उधर क्यों हुए? क्योंकि श्रृंखलित कोई जीवन नहीं, शैली नहीं थी। ये छोटी बात नहीं, ये बहुत मोटी बात है। इतने लोगों का जो डिप्रेशन बढ़ रहा है, एक सबसे बड़ा कारण है कि उनका पैटर्न सही नहीं है, लाइफस्टाइल सही नहीं है। तो मन को नियंत्रित होने के लिए कॉमन छोटी छोटी चीज़ें हैं। अच्छी नींद आए, अच्छी भूख लगे, एक अच्छी लाइफस्टाइल हो। एक होता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, होता है क्वालिटी ऑफ लिविंग। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो चाहिए, एट द सेम टाइम क्वालिटी ऑफ लिविंग भी चाहिए। क्वालिटी ऑफ लिविंग के अंदर सब कुछ आता है। हम किस प्रकार के लोगों के साथ उठना बैठना करते हैं, हम किस प्रकार की बातचीत करते हैं, हमारे किस प्रकार के थॉट प्रोसेस है, हम किन चीज़ों को प्रायोरिटी देते हैं, हमारी लाइफस्टाइल कैसी है, हमारा खाना खान पान कैसा है, हमारा सोना उठना कैसा है। भगवान गीता में बता रहे युक्ताहार विहार से युक्त चेष्ट से कर्मसु युक्त स्वप्न अवबोध से योगो भवति दुखा। कोई व्यक्ति अगर रेगुलेटेड है अपनी लाइफस्टाइल में तो बहुत सारी प्रॉब्लम से बच जाता है। पर ये रेगुलेटेड लाइफस्टाइल की ट्रेनिंग कहाँ मिलती है? कॉलेज में देते हैं, हॉस्टल में देते हैं। इसके लिए हम यहाँ आते हैं। इस तरह के एनवायरनमेंट में हमको इस तरह की लाइफस्टाइल की ट्रेनिंग मिलती है। और इस तरीके से अगर कोई व्यक्ति ट्रेंड हो जाए तो उसकी लाइफ लॉन्ग हेल्दी रहेगा, बोथ फिजिकली एंड मेंटली। मन को शुद्ध करने के लिए एक प्रोसेस बताया गया है जो बहुत जरूरी है। मन के अंदर विभिन्न प्रकार की गंदगी होती है, इम्प्यूरिटी होती है। किस प्रकार की इम्प्यूरिटी होती है? लस्ट, एंगर, ग्रीड, एनवी, ईर्ष्या। विभिन्न प्रकार की गंदगी कहाँ है? माइंड में। हम स्नान करके तो शरीर की गंदगी दूर कर लेते हैं, लेकिन मन की गंदगी को कैसे दूर करें? अच्छा, मन की गंदगी दूर करना जरूरी है कि नहीं है? क्यों जरूरी है? रहने दीजिए गंदा, क्या फर्क पड़ता है? अगर मन गंदा है तो क्या फर्क पड़ता है? हाँ, बहुत फर्क पड़ता है। क्या फर्क पड़ रहा है? रहने दीजिए गंदा। अगर मन गंदा है तो हम लाइफ पूरा जी नहीं सकते। एक कहते हैं, बोलते उसको, एक फुल लाइफ नहीं जी सकते। फुल लाइफ वही जी सकता है जो मन से प्रसन्न है, मन से सुखी है। तो मन से खुश कौन रहता है? जिसका मन साफ है। वही मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि भौतिक वस्तु है आपके पास सब कुछ, लेकिन मन अगर आपका अशांत है तो आप फुल लाइफ नहीं जी सकते। तो फुल लाइफ जीने के लिए माइंड को स्टेबल होना और स्वच्छ होना बहुत जरूरी है। तो माइंड को स्वच्छ करने के लिए, स्टेबल करने के लिए एक मैं एनालॉजी आपको देता हूं, समझिएगा ध्यान से। जैसे मान लीजिए आपको बोला जाए कि कुछ येलो बॉल्स हैं, कुछ रेड बॉल्स हैं, कुछ वाइट बॉल्स हैं, कुछ ब्लू बॉल्स हैं, कुछ ग्रीन बॉल्स हैं, इनको अलग अलग करिए। कठिन है? सरल है? सरल है, उठा के अलग कर सकते हैं। अच्छा, अब वो छोटी छोटी थर्माकोल बॉल्स आती है, देखिए आपने, छोटी छोटी, उसमें अलग अलग कलर की बॉल्स, उसको सेपरेट करिए। तो उसको सेपरेट करना कठिन है, सरल है? थोड़ा कठिन है। कंपैरिजन ऑफ टेनिस बॉल को अगर अलग अलग कलर की टेनिस बॉल दी जाए तो उसको सेपरेट करना इजी होगा, और थर्माकोल बॉल्स को सेपरेट करना डिफिकल्ट होगा। क्यों डिफिकल्ट हो गया? सूक्ष्म हो गया ना, छोटा हो गया। अब आपको बताया जाए कि पानी के अंदर चीनी घोली हुई है, पानी के अंदर नमक घोला हुआ है, पानी और नमक को अलग करिए। कैसे करेंगे? उसको हीट करेंगे, पानी को इवेपोरेट करेंगे, नमक को अलग करेंगे। ये प्रोसेस थोड़ा कम्बरसम हो गया ना? क्यों? और सूक्ष्म हो गया। अब आपको कहा जाए कि पानी के अंदर इंक घोली हुई है, उस इंक को पानी से अलग करिए। कौन सी टेक्निक लगाएंगे? क्रोमेटोग्राफी। फ्लूइड से फ्लूइड को अलग करने के लिए। डिफिकल्ट है ना? और कठिन हो गया। क्यों कठिन हो गया? और सूक्ष्म चले गए। अब आपको कहा जाए कि हवा के अंदर से नाइट्रोजन अलग करिए, ऑक्सीजन अलग करिए, कार्बन डाइऑक्साइड अलग करिए।
ये प्रोसेस और डिफिकल्ट होता है। बड़े बड़े प्लांट होते हैं, बड़े बड़े, पहले वो एयर को लिक्विफाई करेंगे, फिर उसके बाद अलग अलग उसको फ्रैक्शनल टॉवर में उसको अलग अलग सेपरेट आउट करेंगे अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट्स के अनुसार। डिफिकल्ट होता है, वेरी कम्बरसम प्रोसेस। क्यों? और सूक्ष्म हो गया। तो सॉलिड को सेपरेट करना इजी था, लिक्विड को सेपरेट करना डिफिकल्ट हुआ, गैस को सेपरेट और डिफिकल्ट हो गया। उसी प्रकार से जिस प्रकार ये सब मैटर है, लेकिन एक एक सूक्ष्म मैटर आता जा रहा है। सॉलिड से सूक्ष्म है लिक्विड, लिक्विड से सूक्ष्म है गैस, उससे भी सूक्ष्म माइंड, जिसके अंदर विभिन्न प्रकार की इंप्योरिटी भरी हुई है, गंदगी भरी हुई है। तो उस मन से उस गंदगी को एक्सट्रैक्ट करने के लिए क्या प्रोसेस लगाएंगे? उस मन से उस गंदगी को एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे? लोग उसमें कुछ अच्छा डालेंगे और वो है जो भरते भरते। वेरी गुड। अगर कुछ अच्छा डालते रहेंगे तो उसको भरते भरते फिर गंदे की जगह नहीं बचेगी। ठीक है, बहुत अच्छा। और किस तरीके से उस माइंड को पवित्र कर सकते हैं? ये बिल्कुल आपने परफेक्ट आंसर दिया। कोई अच्छा फीडअप देना पड़ेगा। जैसे ग्लास के अंदर एक पानी है, पानी के अंदर इंक है, तो ब्लू कलर के पानी को आप क्या करेंगे? उसे नॉर्मल वाटर डालते रहिए डालते रहिए डालते रहिए, एक समय आएगा बिल्कुल फिर वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, तो शुद्ध हो जाएगा। ठीक है। और एक प्रोसेस बताया गया है हमारे मंत्र को, हमारे मन को शुद्ध करने का। मना त्रायते इति मंत्र। मन की रक्षा करने के लिए उसको मंत्र का फीडअप देना पड़ेगा। त्र मतलब रक्षा। संस्कृत में त्र धातु का अर्थ होता है रक्षा करना। त्रायते, तो मन की रक्षा करता है क्या? मंत्र। तो जब हम मंत्र में अपने मन को एब्जॉर्ब करते हैं, तो एब्जॉर्ब करते 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 धीरे 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 माइंड प्यूरिफाई होता है। एक दिन में नहीं होता है, लेकिन समय लगता है। जितनी इंटेंसिटी के साथ में क्वालिटी क्वांटिटी दोनों ही, जब मन को हम मंत्र में लगाते हैं तो क्या होता है? धीरे 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 प्यूरिफाई होता है। हम लोग हर दिन भगवान के पवित्र नामों का जप करते हैं। क्यों करते हैं? मेडिटेशन करते हैं। क्यों मेडिटेशन करते हैं? आज आप किसी भी लाइफस्टाइल कोच के पास जाइए, किसी भी एचआर के पास जाइए, किसी भी कंपनी के सीईओ के पास, सब बोलेंगे मेडिटेशन करते। जरूरी हो गया है, इसके बिना नहीं चलती गाड़ी। मन की स्टेबिलिटी के, माइंड के प्यूरिफिकेशन के लिए ये आवश्यक है। एक सात्विक लाइफस्टाइल, सात्विक भोजन, सात्विक संग, शास्त्रों की वाणी का इंटेक, प्रॉपर काउंसलिंग, मेंटरिंग और साथ साथ मेडिटेशन, ये आज हर फील्ड में एक कंपलसरी एस्पेक्ट बन गया है। तो मना त्रायते इति मंत्र। जब मन को हम मंत्र में लगाते हैं, मेडिटेट करते हैं भगवान के नाम पर, उस ध्वनि पर, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ध्यान से सुनते हैं, तो इस तरीके से भगवान का नाम हमारे हृदय को, हमारे मन को पवित्र करता है। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो मन है, ये भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं इंद्रिय नाम मनश्चास्मि, ये मन मेरी ही शक्ति है। तो आप भगवान की शक्ति को नियंत्रित करने की बात कर रहे हैं, अपने खुद के प्रयास से कर पाएंगे? जैसे ये हवा भगवान की शक्ति है, अपने प्रयास से उसको नियंत्रित कर लेंगे? वर्षा होती है, भगवान की शक्ति है, नहीं हो रही होगी तो आप कर लेंगे वर्षा? हीट स्ट्रोक आ रहा है तो आप सूर्य को रोक लेंगे? भगवान की शक्ति को हम रोक नहीं सकते अपने प्रयास से। लेकिन अगर भगवान की शक्ति को भगवान की शक्ति के लिए अगर हम भगवान से प्रार्थना करें, भगवान आप हमको सामर्थ्य करिए, तो भगवान मदद कर सकते हैं। तो मन भी भगवान की शक्ति है। और जब हम भगवान के नामों का जप करते हैं, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, आप हमारे मन को शुद्ध करने के लिए मदद करिए, हमारे मन को स्थिर करने के लिए मदद करिए, तब मन को स्थिर करना सरल हो सकता है। अदरवाइज इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो भगवान के पवित्र नामों का जप करके हम अपने माइंड को स्टेबल कर सकते हैं और शुद्ध बना सकते हैं। और बुद्धि को कैसे हम ताकतवर बना सकते हैं? बुद्धि को चाहिए शास्त्रों का इंटेक।
शास्त्रों में विभिन्न प्रकार के ऐसे लेसन्स दिए गए हैं जिससे हमारी बुद्धि की तीक्ष्णता बढ़ती है। अब ये मत समझिए कि पजल खेलने से बुद्धि बढ़ जाती है। लोग है ना पजल खेलते रहते हैं, उससे क्या हो रहा है भाई, वो क्यूब खेलते रहते से बुद्धि बढ़ती है। बुद्धि की एक तो होता है फिजिकल एस्पेक्ट में बुद्धि की तीक्ष्णता बढ़ती है, लेकिन एक होता है जो डिस्क्रिमिनेशन पावर, सही और गलत की पहचान करना आना, और न केवल पहचान करने आना अपितु सही के साथ होना। ये जो सामर्थ्य है, ये जो स्ट्रेंथ है, ये शास्त्रों की शक्ति से आता है, शास्त्रों के नॉलेज से आता है, विजडम से आता है। इसको कहते हैं विजडम। जैसे बहुत सारे नीति शास्त्र होते हैं, चाणक्य नीति नाम सुना है आपने? चाणक्य नीति क्या दिया गया वहां पे? अब चाणक्य नीति पढ़ने से क्या होता है? बोला जाता है बुद्धि बढ़ता है। बुद्धि बढ़ता है, क्योंकि आपको सही गलत का तुरंत एहसास हो जाता है। चाणक्य नीति, बृहस्पति नीति, विदुर नीति, शुक्र नीति, विभिन्न प्रकार के नीति शास्त्र बताया जाता है। उसमें सही गलत का फैसला करना आ जाता है, किस समय में किस परिस्थिति में कैसा कार्य करना चाहिए, कब क्या करना चाहिए, कब क्या नहीं करना चाहिए, पता पूरा क्लियर आ जाता है। प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है। भगवद गीता पढ़ने से, श्रीमद् भागवतम पढ़ने से, उसके अंदर विभिन्न प्रकार की कहानियां, स्तुति मतलब स्टोरीज है, इस प्रकार की लाइफ लेसन्स है। पुराने जमाने में इस प्रकार के लोग हुए जिनके साथ इस तरह हुआ, उनके रियलाइजेशंस हैं। उन रियलाइजेशन को पढ़ने से क्या होता है? हमारा डिस्क्रिमिनेशन पावर स्ट्रांग हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि फर्स्ट क्लास व्यक्ति सुन करके सीखता है, सेकंड क्लास व्यक्ति देख करके सीखता है, थर्ड क्लास व्यक्ति एक्सपीरियंस करके सीखता है, और फोर्थ क्लास व्यक्ति सुन करके, देख करके और एक्सपीरियंस करके भी नहीं सीखता है। भाई आपने सुना कि चोरी करने से पिटाई पड़ती है, समझ गए, चोरी नहीं करेंगे। आपने देखा कि किसी ने चोरी करी, उसको पिटाई पड़ी, तब आप सीखे। आपने खुद चोरी करी, पिटाई खाई, आगे से निष्कर्ष निकाला कि चोरी नहीं करूंगा। और चौथी कैटेगरी क्या है? चोरी करी, पिटाई खाई, देखा था जिसने चोरी की उसने पिटाई खाई, सुना भी था, लेकिन फिर भी आपको समझ नहीं आता, फिर चोरी कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्लास कैटेगरी क्या है? जो सुन करके सीख लेता है। क्या सुन करके सीख लेता है? तो शास्त्रों में इस प्रकार के विभिन्न एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, जिसको सुन करके हमारी विजडम, एक होता है नॉलेज, एक होता है विजडम। क्या अंतर है? ज्ञान और विज्ञान क्या अंतर है? जैसे चीनी कैसी होती है, हलवा कैसा होता है, खीर कैसी होती है, बर्फी कैसी होती है, लड्डू कैसा होता है, सब मीठा होता है ना, लेकिन फिर भी सब आपको स्वाद का अनुभव है अलग अलग। तो सब मीठा है, ये क्या है? ज्ञान। लेकिन सबके स्वाद का आपको अनुभव है, ये क्या है? विज्ञान, विजडम। तो शास्त्रों को पढ़ने सुनने से क्या होता है? ज्ञान भी बढ़ता है और विज्ञान भी, विजडम भी बढ़ता है, एक्सपीरियंस भी बढ़ता है। लेकिन दुर्भाग्य अगेन यही है कि ऐसा कोई कल्चर नहीं है हमको कि जहां शास्त्रों के विषय चर्चा होती हो, कोई शास्त्रों को साइंटिफिकली या लॉजिकली हमको समझा सके। लेकिन इस चीज़ को आपको इस्कॉन में देखने को मिलेगा। अब यहाँ जब भी आएंगे तो आपको शास्त्रों से कुछ बताया जाएगा, समझाया जाएगा, प्रैक्टिकल चीज़ें जो आपकी लाइफ के लिए डायरेक्टली। देखिए, किसी आध्यात्मिक संस्था में जाते हैं, सबसे पहले क्या पूछना चाहिए वहाँ जाकर के? किसी आध्यात्मिक संस्था में आप गए, क्या पूछना चाहिए वहाँ जाके? वो क्या देखना चाहिए, कैसे पता करना चाहिए? वहाँ क्या देखने के लिए हम जाते हैं? हमें देखना चाहिए वहाँ जाकर के कि उस आध्यात्मिक संस्था का दर्शन क्या है, फिलॉसफी क्या है, वो किस विषय पे बोलते हैं, वो कितना प्रैक्टिकल है हमारे लिए। फिर अपनी बुद्धि के माध्यम से विचार करना चाहिए। तो हम ये नहीं कह रहे कि आप हमारे पास आइए और अंधाधुन हम पे विश्वास करिए। अपना बुद्धि दिमाग लगाइए कि हम जो बोल रहे हैं वो प्रैक्टिकल है कि नहीं है।
वो हमारे लाइफ से डायरेक्टली लिंक्ड है कि नहीं है, वो हमारे प्रश्नों का उत्तर दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे, तब जाकर के धीरे धीरे क्या होता है, हमारा फेथ बढ़ता है। हम किसी भी व्यक्ति को भी नहीं बोलते हैं कि आप आंख बंद करके हम पर भरोसा कर लीजिए। हम कहते हैं ना, दिमाग लगाओ, हम जो बोल रहे हैं इज इट प्रैक्टिकल और नॉट प्रैक्टिकल। अपनी बुद्धि से आप सोचिए, विचार करिए, और तब जाकर के आपका भरोसा बढ़ेगा। तो माइंड के लिए और इंटेलिजेंस के लिए हमारे पास सफिशिएंट सब्जेक्ट मैटर है, सफिशिएंट फीडअप है। शरीर के लिए भोजन तो सभी कर रहे हैं, लेकिन मन के लिए, बुद्धि के लिए और आत्मा के लिए कितने लोग भोजन दे रहे हैं? एक कहानी सुनाता हूं। एक औरत थी, उसने मार्केट से मिट्ठू खरीद के लाया, मिट्ठू तोता, और ये बोलने वाला तोता था। तो पहले दिन वो तोता को बुलवा रही थी, बोल 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 बोल, कुछ नहीं बोला वो। तो गई दूसरे दिन मार्केट में उसी दुकानदार के पास, बोले आपका तोता कुछ नहीं बोल रहा। तो बोले हो सकता है कि तोते को है ना वहाँ पे झूला चाहिए होता है ना, देखा आपने पिंजरे के अंदर झूला लगा होता है, तो झूला खरीद के ले गई, लगा दिया झूला। अब बोला तोता को बोल 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 बोल, तोता कुछ नहीं बोला। तो वापस आई दुकानदार के पास दूसरे दिन, बोले तोता फिर भी नहीं बोल रहा। बोले शायद तोते को सीढ़ी चाहिए, देखा पिंजरे के अंदर सीढ़ी लगी, तोता ऊपर चढ़ता नीचे उतरता, ऊपर चढ़ता नीचे उतरता है, तो सीढ़ी ले गई। फिर जाके बोला तोता बोल 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 बोल, तोता कुछ नहीं बोल रहा। फिर वापस दूसरे दिन आई दुकानदार के पास, तो बोले तोता नहीं कुछ बोल रहा। बोले वहां पे तोते को कुछ खिलौना चाहिए, जैसे तोता खेल सके, बॉल वॉल फुटबॉल खेल सके। तो बॉल ले गई, बॉल रख दी पिंजरे के अंदर। बोला तोता बोल बोल बोल, तोता कुछ नहीं बोल रहा। और कुछ समय बाद तोता मर गया। तो आई अब ये तो दुकानदार के, बोले तोता मर गया। बोले कुछ बोल के मरा? बोले हाँ। बोले क्या बोल के मरा? बोले दुकान पे खाना नहीं मिलता। क्या बोल के मरा? इमोशनल स्टोरी है ना, दुकान में खाना नहीं मिलता, इसका अर्थ क्या है? जो चीज जरूरत था उसको दी, और जो चीज मेन जरूरत थी वो दी नहीं। तो शरीर के लिए भोजन दे दिया, लेकिन मन के लिए, आत्मा के लिए, बुद्धि के लिए कुछ नहीं किया। इसलिए तो समाज में हम देखते हैं कि लोग शरीर से तंदुरुस्त है लेकिन मन से बहुत कमजोर हैं। उनका इमोशनल क्वेश्चन बहुत वीक है, फिजिकल क्वेश्चन बहुत बढ़िया, जिम जा जू कर बिल्कुल डोले शोले बना लेते हैं, लेकिन इमोशनल क्वेश्चन और स्पिरिचुअल क्वेश्चन पूरा वीक है। तो उसको भी तो स्ट्रॉन्ग करना चाहिए ना, तोते को भोजन भी तो देना चाहिए ना, मेन चीज़ तो देनी चाहिए ना जो जरूरी है उसके लिए, लेकिन कोई इनपुट देना नहीं चाहता। तो कुछ लोग चाहते हैं, आप लोग चाहते हैं, इसलिए आप यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। तो मैं अपने वक्तव्य को यहीं विराम दूंगा। आप लोगों से प्रश्न लिए जाएंगे, आपके मन में जो जिज्ञासा है, जो प्रश्न है, मैं कोशिश करूंगा उसको आंसर करने के लिए। किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो? थैंक यू। दोनों अलग अलग। यस प्रभु, किसी के मन में कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न? राधे राधे। जैसे मैं रात में चैंटिंग करता हूँ सोते वक्त, तो लेट के, मतलब बेड पे लेट के करता हूँ, तो उसका कोई प्रॉपर पोजीशन, मतलब सिर्फ बैठ के कर सकते हैं, आप लेट के करते तो गलत की बात है। सोते वक्त मन में ऐसे करते करते सो गए। वैसे तो बताया जाता है कि नाम किसी तरह से ले सकते हैं, लेकिन बेस्ट बेनिफिट्स के लिए सुबह के समय स्नान करने के बाद ठीक आसन पे बैठ करके फोकस करके करेंगे। देखिए, कुछ भी चीज़ आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो क्या लेट लेट के दे देंगे?
मान लीजिए ऑनलाइन ही इंटरव्यू है आपका, तो क्या लेट के सोते सोते दे देंगे? क्यों? उसके लिए बिल्कुल तैयार होंगे, है ना? भले ठीक है चड्डा डाल के कोट शर्ट कोट डाल लेंगे, क्योंकि ऑनलाइन में इतना ही दिख रहा है, लेकिन उसके लिए आप वेल प्रिपेयर्ड रहेंगे। क्यों वेल प्रिपेयर्ड रहते हैं? अच्छा इंटरव्यू रह सके, बेस्ट आउटपुट निकले, है ना? तो जब हम भगवान के नामों का जप कर रहे हैं, हमारे भगवान के साथ इंटरव्यू चल रहा है, तो बेस्ट इंटरव्यू के लिए क्या करना पड़ेगा? फुल अटेंशन देना पड़ेगा ना, फुल प्रिपेयर्ड होकर जाना पड़ेगा। तो वैसे तो आप कैसे भी नाम जप करेंगे तो कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल जाएगा, लेकिन मैक्सिमम बेनिफिट के लिए आपको चाहिए कि प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करिए। तो हम लोग यहाँ पे करते हैं, सुबह जल्दी उठ करके स्नान करके एक साथ बैठ करके पहले प्रार्थनाएं करते हैं, हम भगवान से शक्ति मांगते हैं कि हमको शक्ति दीजिए कि हम आपके नामों को अच्छे से जप कर सकें, मेडिटेट कर सकें, फोकस कर सकें, और फिर सबके साथ में बैठ करके भगवान के नामों को जप करते हैं। तो उससे क्या होता है? इंटेंसिटी बढ़ती है। वही काम हम ढीला ढीला भी कर सकते हैं और वही काम हम अच्छे से और इंटेंसिटी के साथ भी कर सकते हैं। देखिए माइंडफुलनेस, ये शब्द सुना है आपने? माइंडफुल, जो माइंडफुल होता है वो हर चीज़ में माइंडफुल होता है। वो कपड़े कैसे रखेगा, वो अलमारी कैसे जमाएगा, वो गाड़ी कैसे रखेगा, वो अपने आप को कैसे रखेगा, वो स्नान कैसे करेगा, सोएगा कैसे, उठेगा कैसे, बातचीत कैसे करेगा, वो हर चीज़ में माइंडफुल है। और जो माइंडफुल नहीं है वो हर चीज़ में कैजुअल है। वो अपनी लाइफस्टाइल में कैजुअल है, अपने स्केड्यूल में कैजुअल है, अपनी बातचीत में कैजुअल है, अपनी हर अप्रोच में कैजुअल है। तो हम लोग यहाँ पे माइंडफुल बनने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो माइंडफुल के लिए हम हर चीज़ पे, हर छोटी चीज़ पे फोकस करते हैं। तो ये दैट रिक्वायर्स ट्रेनिंग। तो यहाँ पे हम इस तरह की ट्रेनिंग देते हैं, किस प्रकार से आप अपना 100% दे सकें। ठीक है, रिजल्ट्स हमारे हाथ में नहीं, लेकिन एफर्ट्स तो हमारे हाथ में। जो कैजुअल होता है वो पढ़ाई में भी कैजुअल होता है, वो हर चीज़ में कैजुअल होता है, और जो माइंडफुल होता है वो हर चीज़ माइंडफुल होता है, इंक्लूडिंग उसकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में माइंडफुल होता है। तो यहीं से शुरू होता है। जितना हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में माइंडफुल होते हैं, धीरे धीरे वो इम्पैक्ट हर जगह दिखने लगता है। हम हर चीज़ में माइंडफुल होते चले जाते हैं, हम पंचुअल होते चले जाते हैं, हम प्रोग्रेसिव होते चले जाते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस शुरू कहाँ से होता है? द मोर वी फोकस इन आवर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, मेडिटेशन, उतना ही अधिक हम इम्पैक्ट देख सकते हैं हमारी लाइफ के हर एस्पेक्ट पर। तो इसलिए इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट कि हम उस प्रैक्टिस को 100% अटेंशन के साथ, फोकस के साथ, प्रायोरिटी के साथ एक सही स्थिति में करें, तब हमको मैक्सिमम रिजल्ट्स मिलेंगे। धन्यवाद। और किसी के मन में कोई जिज्ञासा? यस। झूठ बोल के आदमी बच क्यों जाता है? क्लास से रेलेवेंट तो टॉपिक ये नहीं है, फिर भी आपको क्या लगता है? और एक्सप्लेन कर सकते हैं किस कॉन्टेक्स्ट में पूछना चाह रहे हैं? झूठ बोल के आदमी बच क्यों जाता है? कोई नहीं बचता है। झूठ बोल के कोई नहीं बचता है। किसी ने झूठ बोलने लगता, दिल टूट गया आपको, इसलिए इस प्रकार का प्रश्न उठ के आया है। जैसी करनी वैसी भरनी, कोई नहीं बचता है। बस टाइम फ्रेम का अंतर होता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, इसका प्रैक्टिकल आंसर देता हूँ। हर चीज़ का रिएक्शन इमीडिएटली नहीं मिलता। भाई आपके किसी दोस्त से आपकी लड़ाई हो गई, आपने उसको चाटा मार दिया, उसने आपको चाटा मार दिया, तुरंत खत्म हो गया। तो एक्शन का रिएक्शन इमीडिएट मिल गया। तो कुछ रिएक्शन इमीडिएटली मिल जाते हैं। आपने किसी दोस्त को चाटा मारा, उसने उस समय आपको रिजल्ट नहीं दिया, वो 10 साल का बंदूक लेकर के आया, तो कुछ रिएक्शन डिलेड मिलते हैं। आपको आज कुत्ते ने काटा, 25 साल का रेबीज हुआ, तो 25 साल का रिजल्ट आया। आज बीज डाला तो कुछ होता है कि फसल तुरंत आ जाती है, कुछ होता है कि कई साल तक नहीं आती है। तो कुछ रिएक्शन इमीडिएटली मिलते हैं, कुछ रिएक्शन डिलेड मिलते हैं, लेकिन हर एक्शन का रिएक्शन होता है। तो आज झूठ बोला, आज उसके साथ कुछ नहीं हुआ, तो मत सोचिए। या आज किसी व्यक्ति ने कोई गलत कार्य किया, उसको इमीडिएट रिजल्ट नहीं मिला, तो दैट डजंट मीन उसको रिजल्ट नहीं मिलेगा, है ना? ठीक है। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, बट द टाइम फ्रेम में डिफर।
कुछ चीज़ों का रिएक्शन इमीडिएटली मिल सकता है, कुछ डिलेड मिल सकता है, लेकिन सभी एक्शंस का रिएक्शन है। तो जिसने आपसे झूठ बोला है वो बचेगा नहीं, चिंता मत करिए। और कुछ? और किसी के मन में कोई जिज्ञासा? और किसी एक क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं। आपका है? तो नेक्स्ट क्या करेंगे? सबको ऐसे समझ में आया ना जो बता रहे थे किस तरह हॉर्सेस क्या रिप्रेजेंट कर रहे थे? इंद्रियां। सेंसेस। और रोप क्या था? फाइव सेंसेस को रस्सी पकड़ा वो मन, और मन के ऊपर क्या था? वो ड्राइवर, जो ड्राइवर था वो हो गया इंटेलिजेंस। और मन और बुद्धि के बीच में क्या बताया उन्होंने कि दोनों में क्या डिफरेंस, दोनों का वर्किंग्स कैसे अलग है मन और बुद्धि का? गलत तो सही कोई एक बताइए, हाथ गलत रेस तो- करके अच्छे से बता सकते थे, बहुत सारे एग्जांपल्स से सब भी दिए। मन और बुद्धि का माइक मन है जो इधर उधर बार बार भागेगा, वो डिफ्रेंशिएट नहीं करता क्या सही है क्या गलत, बस वो चला जाता है। मतलब कोई भी चीज उस तरफ मन भागता है, कभी इधर भागता है। लेकिन बुद्धि है जो डिफ्रेंशिएट करता है ये सही है या गलत है। तो फिर आत्मा क्या कर रही है? आत्मा कौन था? उस जो फोटो देख रहे थे उसमें आत्मा कौन था? हाँ? पीछे बैठा हो पैसेंजर, वो पैसेंजर जो पीछे बैठा था। और रथ फिर क्या हुआ? पूरी बॉडी। हाँ, ये बॉडी में ये सब लोग बैठे हुए। तो आत्मा का काम क्या है? वो सिर्फ देख सकती है, कुछ कर नहीं सकती। ये आत्मा कुछ कर सकती है? आत्मा सिर्फ देख रही है कि किस तरह माइंड है जो सेंसेस खींच रहा है इधर उधर, और बस अनकंट्रोल्ड। ये आत्मा कुछ कर भी सकती है, कुछ कंट्रोल है उसका। कुछ कंट्रोल। इसको थोड़ा क्लियर कर सकते हैं कि आत्मा क्या कर सकता है? आत्मा सिर्फ पैसेंजर के रूप में देख रही, ये सब अनकंट्रोल हुए जा रहे हैं। नहीं, आत्मा मतलब आत्मा गाइड करेगी किसको? सारथी को, यानी इंटेलिजेंस को। इंटेलिजेंस किसको गाइड करेगा? मन और उसके थ्रू इंद्रियों को। तो आत्मा का रोल क्या है? सबसे ऊपर है। तो जब आत्मा के पास आध्यात्मिक ज्ञान होता है, आत्मज्ञान होता है, तो फिर बुद्धि को नियंत्रित करना सरल हो जाता है। तो इसलिए बुद्धि को नियंत्रित करने के लिए वो पजल खेलने से नहीं होगा, उसके लिए आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए। बुद्धि को स्ट्रांग बनाने के लिए वन रिक्वायर स्पिरिचुअल नॉलेज, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। तब जाके बुद्धि नियंत्रित होती है, बुद्धि शक्तिशाली बनती है। आत्मा अगर शक्तिशाली होगी, आत्मा की बात अथॉरिटी चलेगी, तो आत्मा इंटेलिजेंस को तुरंत, सारथी को तुरंत बोल देगी, यही चलो, इधर नहीं इधर चलना है। तो इसलिए आत्मा को भी स्ट्रेंथ कहाँ से मिलती है? स्पिरिचुअल नॉलेज से, आध्यात्मिक ज्ञान से। इसलिए हम लोग आध्यात्मिक ज्ञान के ऊपर बहुत बल देते हैं। जो आध्यात्मिक ज्ञान हमें वैदिक शास्त्रों से मिलता है। ठीक है? और कुछ? और जैसे इसमें बता रहे थे प्लेजर्स का लेवल सबसे नीचे क्या बता रहे थे? सबसे नीचे का प्लेजर का लेवल सेंसेस के लेवल पे सेंसुअल प्लेजर हो गया, और उसके ऊपर उसको क्या बोल रहे थे? और उन्होंने एग्जाम्पल्स भी दिया था। माइंड के लेवल पे मेंटल प्लेजर हुआ, उसके ऊपर इंटेलिजेंस के लेवल पे इंटेलेक्चुअल प्लेजर हुआ। क्या चीज़ का उन्होंने एग्जाम्पल दिया? कोडिंग का, और चेस का दिया था। तो उसमें मतलब कोई देखेगा तो दूसरे लोग देखें कितना बोर हो रहा है, जिसको चेस नहीं पता वो क्या कर रहे हैं, ये लोग पता नहीं ऐसे मूव कर रहे हैं। या आपको अगर पता नहीं कि किस तरह चेस खेलते हैं, आपको लगेगा कितना बोरिंग चीज़ चल रहा है, कुछ पता ही नहीं चलेगा। बट वो इंटेलेक्चुअल प्लेजर हो। और उसके ऊपर का कौन सा प्लेजर उन्होंने बताया? अहंकार। वो कैसा था? सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट।
कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ। जैसे उन्होंने क्या एग्जाम्पल दिया माउंट एवरेस्ट का, वो किस लिए करता है? वो उसको पैसा ये सबसे मतलब नहीं है, उसको दिखाना है कि आई आउट ऑफ एडवेंचर, वो बता रहे थे किस तरह से। हाँ, और स्पिरिचुअल प्लेजर क्या है इसके ऊपर का, यानी आप हायरार्की समझ रहे हैं? हायरार्की आपको समझ में आ रही है? सबसे ऊपर का कौन सा हुआ? स्पिरिचुअल प्लेजर। वो कैसे मिल सकता है? हाँ, चैंटिंग करने से ये सब। हाँ, तो चैंटिंग करने से स्पिरिचुअल प्लेजर मिलता है। तो जैसे ही आपका सोल के लेवल पे आपको प्लेजर मिला, स्पिरिचुअल प्लेजर, तो ऑटोमेटिक सब चीज नीचे का, यानी सोल अब कंट्रोल करने लगेगी, ईगो, इंटेलिजेंस, माइंड को नीचे पूरा कंट्रोल होता जाएगा। जब तक आप आत्मा को भोजन नहीं देते हैं तब तक आप कंट्रोल पा ही नहीं सकते मन इंद्रियों के ऊपर। समझ में आ रहा है? जब तक आत्मा को फूड नहीं मिला, जैसे वो चिड़िया का स्टोरी से बता रहे थे, तो अभी के सोसाइटी किस तरह है? सिर्फ एक्सटर्नल्स को, शरीर को चमकाने में लगे हैं। ड्रेस अच्छा पहनाते हैं, फेस वॉश मारते हैं, हेयर कट मारते हैं, बियर्ड ऑयल लगाते हैं, बट आत्मा का किसी को कुछ ज्ञान ही नहीं। मतलब ये केज पॉलिशिंग कल्चर। चिड़िया ले आए, या तो आप खाना नहीं दे रहे, ये पिंजड़े को चमकाने, पिंजड़े को ही चमका रहे थे, उसमें झूला लगा रहे थे, सीढ़ी लगा रहे थे, हाँ पंखा लगा दिए, एसी लगा दो, बट अब चिड़िया को खाना ही नहीं दे। दिस इज कॉल्ड केज पॉलिशिंग कल्चर। जब तक आपने आत्मा को फूड नहीं दिया, और आत्मा का फूड क्या है? चैंटिंग हरे कृष्ण। तो जैसे ही हरे कृष्ण करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उसी समय आपको आत्मा का फूड मिलने लगता है। क्योंकि ये हम लोग सब क्या खोज रहे हैं? क्या बता रहे थे प्रभु जी? हम लोग सब किस चीज के खोज में लगे हैं? हम, उन्होंने बताया किस तरह हम इवन करवट भी बदलते हैं। क्यों? एक करवट मारते मारते थक जाते हैं, उसे दूसरा करवट मार रहे हैं। मतलब एक एक एक्टिविटी से हम लोग क्या चाह रहे हैं, क्या खोज रहे हैं? हैप्पीनेस। और वेदों में बताया गया है किस तरह आनंदमयो अभ्यासात, मतलब हम लोग सब आनंद खोज रहे हैं, आनंद का अभ्यास है, मतलब आनंद चाहते हैं हमेशा। सब कोई जीवन में, कितने लोग हैं हैप्पीनेस के तलाश में इधर? या ऑपोजिट पूछना चाहिए, कितने लोग हैप्पीनेस के तलाश में नहीं है इधर? कोई है जिनको हैप्पीनेस नहीं चाहिए, बोरिंग लाइफ चाहिए इधर? कोई नहीं। एवरीबडी, नोबडी कैन डिनाई दैट ही वांट्स हैप्पीनेस, नोबडी कैन डिनाई। लेकिन कितना तो हैप्पीनेस पाने के लिए बाहर सब लोग बाहर के लोगों को भी तो चाहिए, सब लोग को हैप्पीनेस। ऐसा नहीं कि आप लोग सिर्फ आए इसलिए आप लोग को चाहिए, बाहर के लोग सबको चाहिए कि नहीं? बट जस्ट इमेजिन, किसी को पता ही नहीं कि हैप्पीनेस की तरह। सब कहाँ हैप्पीनेस किस प्लेटफॉर्म पे ढूंढ रहे हैं? सेंसेस के लेवल पे, माइंड के लेवल पे, इंटेलेक्ट के लेवल पे, फिर ईगो के लेवल पे। बट नोबडी हैज द रियल एक्सेस। सोल के लेवल का हैप्पीनेस तो किसी के पास एक्सेस ही नहीं। जस्ट इमेजिन द अनफॉर्चुनेट सिचुएशन। कैन इमेजिन? नोबडी हैज दिस एक्सेस। और जैसे ही किसी को वो एक्सेस मिलता है, कितना वो हैप्पी हो सकता है। और ये सिर्फ बोलने की बात नहीं है, जैसे उन्होंने बताया नॉलेज एंड विजडम। जब ये सुन रहे हैं हम लोग, और भगवत गीता 7.2 में भी, चैप्टर 7 वर्स 2 में भगवान बता रहे ज्ञानम तेह स विज्ञानम, उसमें बताते हैं कि ज्ञान और विज्ञान दोनों में बता रहा हूँ। यज् ज्ञात्वा नेह भूयो अन्यत् ज्ञातव्यम अवशिष्यते। ये जानने के बाद और कुछ बाकी नहीं रहेगा इस नॉलेज को लेने के बाद। तो ये सिर्फ बोलने की बात नहीं है। इफ यू चैंट हरे कृष्णा यू विल सी। आप हरे कृष्णा करेंगे, आपको खुद पता चलेगा कि हरे कृष्णा करने से क्या होता है। कितने लोगों को कुछ भी एक्सपीरियंस हुआ है हरे कृष्णा करने से? हाँ, और एक्सपीरियंस ज़्यादा नहीं हुआ तो आप करके देखिए। वाई डोंट यू ट्राई? आप हरे कृष्णा करके देखेंगे, इट्स जस्ट मिराकुलस। अगर किसी ने अच्छे से भगवान का नाम लिया, इट्स सो पोटेंट। आप सोल के लेवल पे हैप्पीनेस फील कर सकते हैं। एटलीस्ट हैप्पीनेस नहीं तो उसका बाई प्रोडक्ट्स, जैसे कि अगर सूर्य सुबह उगे तो सुबह के मान लो 4:30-5 बजे सूर्य दिखाई नहीं देता, बट आपको अंधेरा रह जाता है क्या? नहीं, डार्कनेस इज गॉन।
बट यू कैनॉट सी द सन, स्टिल डार्कनेस इज गॉन। मतलब उसका अभी सनलाइट एग्जैक्टली दिख ही नहीं है, बट वो अंधेरा जा चुका है। उसी तरह हरे कृष्णा करने से तुरंत हैप्पीनेस पता न चले, लेकिन आपको मन शांत होने लगेगा, तुरंत आप डिस्ट्रैक्शन से आपका मन इधर उधर से फोकस होने लगेगा। और इतना चीज़ है, बहुत सारे परेशानियों से आपका मन, इसलिए त्र बता रहे थे, मंत्र, त्र मीन्स डिलीवरेंस। भगवद गीता में बहुत ही फेमस श्लोक है, परित्राण है साधुनाम, सुना आपने, परित्राण, उसमें भी त्र वर्ड, त्राण, द डिलीवर। तो माइंड का डिलीवरेंस होता है किससे? मंत्र से। जैसे उन्होंने, आपने कुछ बोला था कि कैसे गंदगी को साफ कर सकते हैं, तो आपने बोला कि अच्छी चीज़ को डालिए, तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगा था। इसका सिंपल से आप एग्जांपल समझ सकते हैं। अगर एक ग्लास है, शीशे का ग्लास, उसमें पानी, गंदा पानी में भर दिया, पूरा ब्रिम तक भरा हुआ है, अभी मैं उसमें अच्छा पानी ऊपर से डालूं तो क्या होगा? और अगर डालता ही जाऊं तो एक समय आएगा जब पूरा ग्लास साफ हो जाएगा। यही हमारा अभी चेतना, मन का स्तर ऐसा ही है। उसमें अगर अच्छा पानी डालते जाएंगे तो हम लोग क्या होगा? धीरे धीरे साफ होता जाएगा। तो ये हरे कृष्णा है, ये जो हरे कृष्णा मंत्र है, ये कलयुग में स्पेशली हरे नाम हरे नाम एवं केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। 3 बार बोला गया। कलयुग के लोगों को 3 बार बोलना पड़ता है, एक बार में समझते ही नहीं। हरे नाम हरे नाम एवं केवलम, हरि का नाम ही केवल, कलौ नास्तेव, कलौ मतलब कली को, नास्तेव मतलब नष्ट कर सकता है, नास्तेव 3 बार बोला गया। भगवान का नाम यानी हरि का नाम कली को नष्ट कर सकता है, गतिर अन्यथा, और इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। मन को इन बुरे विचारों से बचाने का, डिस्ट्रैक्शन से बचाने का, हैप्पीनेस पाने का और कोई उपाय नहीं है। कितना भी तिकड़म भिड़ा लो, होम्योपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेदिक, कुछ भी ट्राई कर लो, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। बिकॉज सब किस लेवल पे सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं? बॉडी। किसी को पता भी तो रहे कि हम लोग आत्मा हैं, तो लोगों को पता ही नहीं, हम लोग क्या, वही नहीं पता। तो हम लोग जस्ट अभी हरे कृष्णा मंत्र करना चाहेंगे आप लोग सब लोग, हाँ? तो हम लोग एक राउंड हरे कृष्णा मंत्र करेंगे। वो बीट्स है। पहले कितने लोगों ने ट्राई किया इधर? हाँ, तो सबको पता है कैसे करते हैं? तो उसको बीट्स को लेते हैं, या सबको एक बीट दे दिए, हम लोग एक राउंड चैंटिंग करेंगे। उसके बाद फिर डांसिंग कीर्तन भी करेंगे, जो पिछली बार किया था, उसको गा के, उसमें और आप प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस कर सकते हैं कैसे हैप्पीनेस आता है। एक बीट मेरे को दे स्मित। और लोगों को दीजिए ना, एक आप ही क्यों कर रहे हैं, और 2-3 लोगों को दे दीजिए, बांटते हैं। तो सब लोग इस बीट को ध्यान से देखिए जो आपको मिलेगा। इसमें टोटल कितनी मतलब ये, हाँ, 109 है टोटल। ये एक मेन बीट है जिस पे हम लोग गुरु मंत्र या पंच तत्व मंत्र बोलते हैं। उसके आगे से हर एक बीट पे पूरा हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे, शुरू से लेके एंड तक, ठीक है ना। तो इसमें आपको 8 से 10 मिनट टाइम लगेगा, और आप जितना अटेंटिवली बोलेंगे, सुनेंगे, उतना ही आपको इसका फ़ायदा होगा। और कुछ भी मन में इसका इमेजिनेशन नहीं करना है। बहुत बार कुछ पिक्चर बनाने लगते हैं मन में, या कुछ जगह फोकस। जस्ट ट्राई टू हियर दिस नेम्स। ये हरे कृष्णा, ये भगवान का नाम है, दिव्य नाम। इसको जस्ट सुनने का प्रयास करना है, बाकी सारा काम हो जाएगा। जस्ट इमेजिन, कलयुग में स्पेशल प्रिविलेज है। जस्ट आप टंग को वाइब्रेट कीजिए और सारा बेनिफिट होगा। अस्मित, एक मिनट, जस्ट
टंग को वाइब्रेट करने से इमेजिन कर सकते हैं कितना बेनिफिट है, कितना सिंपल सा प्रोसेस है। पता था कलयुग के लोगों को ज़्यादा कुछ कठिन नहीं कर सकते, ना तपस्या कर सकते, यज्ञ कर सकते, संस्कृत भी नहीं आता, मंत्र बोल सकते, कुछ बड़ा चीज़ नहीं कर सकते, इसलिए सबसे सिंपल चीज़ दिया गया कि तुम बस नाम कर, हो जाएगा सब कुछ। तो ये हरे कृष्णा मंत्र करने से, तो मैं जस्ट बताया तो आपको, तो इस पर हम लोग एक जिसको पंचतत्व मंत्र बोलते हैं वो करेंगे, उसके आगे से फिर फुल हरे कृष्णा मंत्र करेंगे, ठीक है ना। तो कई बार लोग समझ लेते हैं कि ये 2 मंत्र है, बट क्लियर एक हरे कृष्ण मंत्र क्या है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये एक मंत्र है, ये 2 नहीं है। तो ये ऐसा करके 108 बार हम लोग जाएंगे। और इस उंगली को हम लोग टच नहीं करते, बिकॉज इस उंगली से हम लोग जनरली दूसरे का फॉल्ट देखते हैं। तो हाँ, तो इस उंगली को हम लोग दूर रखेंगे और नीचे ज़मीन में इसको मत टच कीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से, तो पहले मैं एक मंत्र दोहराऊंगा और आप लोग पीछे रिपीट करेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो सब लोग सीधा बैठ जाइए और आंखें मूंद लीजिए और बीच में आप प्रयास कीजिए कि बीच में आँख उख नहीं खोले, इधर उधर न देखें वो कौन कर रहा है, क्या कर रहे हैं। आधे लोग तो हंसने लगते हैं दूसरे को देख के, इतना अजीब लगता है। बाहर में इतना अजीब करते हैं, उसमें उनको कुछ शर्म नहीं आता, बट यहाँ जब हरे कृष्णा करते हैं तो उनको शर्म आ जाती है। तो एनीवेज, तो आंखें बंद रखिए, डिस्ट्रैक्ट ना हो, और जितना फोकस कर सकते हैं, जितना अटेंटिवली आप सुनने का प्रयास करेंगे उतना बेनिफिट होगा, ठीक है। सब लोग आंखें बंद कर सकते हैं और मैं जो मेन बीड पे, जो यहाँ जॉइंट के पास है, उस पर उंगली रखिए और हरे कृष्ण मंत्र नेक्स्ट बीड से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो उस पर उंगली रख सकते हैं इस तरह, और फिर आपको इसको एक एक करके मूव कीजिएगा, ठीक है। तो मेरे